जी मेरे पास दोस्त स्वागत है आपके फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जितने भी मेरे पास दोस्त 18 फरवरी को जिनका भाई पेपर है हिंदी का, उसके लिए ये क्लास ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके लिए 18 फरवरी का इंतजाम कर दिया हूँ, ठीक है। और इसे के बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन आपका 90% क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें से, ठीक है। तो बस आप मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे साथी, बस इतना आप तैयार कर लीजिए, आपका कहीं हिंदी का नंबर गया नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका पेपर किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे, जरा मेरे प्यारे दोस्त ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको अगर पहला यहाँ पे आपको नोट दिया है, नोट में पढ़ते हैं, 15 मिनट पढ़ने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य कह रहे हैं और यह प्रश्न 2 खंड में बटा होगा, ठीक है। एक खंड अ और एक खंड ब में विभक्त है, ठीक है। देखने को थर्ड में बात करें तो खंड अ में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। जिनके उत्तर ओमार शीट पे आपको एक ओमार मिलेगा, OMR मिलेगा, उस पर क्या करना होता है, उसको भरना होता है। तो आपको उस पर भरना है, ठीक है। अब आगे बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पत्र पढ़कर प्रदत्त OMR उत्तर प्रदत्त पर सही उत्तर है, ठीक है। तो आपको क्या करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसको काटना नहीं है। अगर आप ओमार शीट पे जरा ध्यान देंगे, अगर आप ओमार शीट पे इस तरह रंग देते हैं, इसको काट कर इसको नहीं सही करना है, ठीक है। आपका एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जरा ध्यान देंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक का उसके सम्मुख अंकित है, जो कितने नंबर का है आपका एक क्वेश्चन, उसके लिए आपको वहां पर दिखाया गया है। खंड ब में जरा देखें, 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि 20 नंबर का तो आपको MCQ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है और 50 नंबर में आपका सब कुछ करना होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं, ओके। अगर जरा बहुविकल्पीय प्रश्न पहले क्वेश्चन की चलते हैं, पहले क्वेश्चन की कह रहे हैं कि रस मीमांसा के लेखक है, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो जरा बताएंगे रस मीमांसा के लेखक के बारे में बताएंगे, जरा मेरे पास रस मीमांसा के लेखक के बारे में आप बताएंगे। तो कौन है, याद रखेंगे रस मीमांसा के लेखक आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, क्लियर है। चलिए तितली कृति की विधा है, तितली कृति की विधा है, याद रखेंगे तितली कृति की कौन सी विधा है, तो उपन्यास, याद रखेंगे। आपको जिसका भाई आंसर मालूम है एक बार कमेंट में जरूर कमेंट करते रहे, उनको बताने से पहले, ठीक है। चलिए जरा इसका बताएंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है, याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी की देन के लेखक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी की देन के लेखक हैं। जरा बताएंगे इंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक कौन है, कहेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इंद्रजाल के कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। और हिंदी साहित्य के विमर्श के कौन है, याद रखेंगे हिंदी साहित्य के विमर्श के आपके पद्मनाभ पूर्णानंद जी है, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, साहित्य और कला रचना है, साहित्य और कला रचना है। जरा बताएंगे साहित्य और कला रचना क्या है, ठीक है, किसके हैं। तो याद रखेंगे साहित्य और कला ये आपका भगवत सरल उपाध्याय जी का है, साहित्य और कला भगवत सरल उपाध्याय जी का है, ठीक है। शुक्लोत्तर युग के लेखक है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, याद रखेंगे धर्मवीर भारती जी है, शुक्लोत्तर युग के लेखक। छठवें नंबर बात करें रीतिकालीन कवि है, रीतिकालीन कवि कौन है, याद रखेंगे पद्माकर जी है, पद्माकर जी है रीतिकालीन कवि, ठीक है। चलिए सातवें क्वेश्चन की, चलिए सातवें क्वेश्चन क्या कर रहा है, सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि छत्रसाल दशक के रचयिता है, छत्रसाल दशक के रचयिता है। तो छत्रसाल दशक के रचयिता याद रखेंगे भूषण है, ठीक है। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, तो भूषण है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक के संपादक कौन है, याद रखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वंशयानंद अज्ञेय, ठीक है, इनको याद रखेंगे। नौवें क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंद पंत की रचना है, तो सुमित्रा नंद पंत की रचना क्या है, युग वारी, सुमित्रा नंद पंत की रचना क्या है, युग वारी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जरा ध्यान देंगे 10वें क्वेश्चन को। 10वें क्वेश्चन कह रहा है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो याद रखेंगे स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा कौन है? तो ये विधा आपका संस्मरण है। संस्मरण है आपकी विधा स्मृति की रेखाएं। चलिए 11 नंबर बात करते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण, करुण मतलब शोक। करुण मतलब याद रखेंगे करुण रस मतलब शोक होता है। ठीक है, स्थायी भाव शोक है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार पूछ रहा है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन है? याद रखेंगे आपका उपमा अलंकार है। पीपर पात सरित मंडोला ये अलंकार आपका उपमा हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर बात करते हैं। 13 नंबर बात करते हैं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। तो ये आपका उपयुक्त पंक्तियों में छंद पूछा है। तो ये छंद आप जानते होंगे, ये आपका सोठा हो जाएगा। ये सोठा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 13 क्वेश्चन अभी तक में हमने यहाँ जरा बताएंगे 13 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही हुआ है। ओके, जरा बताएंगे। चलिए हम चौथे क्वेश्चन 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 क्वेश्चन कह रहा है कि आपका अनुचर शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर, अनु यानी कि आगे उपसर्ग लगातार अनु हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। युष्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन। युष्मद शब्द का, युष्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? युष्माकम हो जाता है। युष्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन युष्माकम हो जाएगा। वेद पुराण के में समास है। वेद पुराण में समास पूछ रहा है। याद रखेंगे वेद और पुराण में समास द्वंद्व समास है। वेद पुराण में समास द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोद शब्द का तत्सम है। प्रमोद शब्द का तत्सम याद रखेंगे प्रमोद हो जाएगा। प्रमोद शब्द का तत्सम प्रमोद हो जाएगा। क्लियर है? ओके। वाक्य में जरा अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जरा जरा बताएंगे आपके 19 नंबर और 20 नंबर। इसको अगर हम आपसे कहूँ, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। क्या होगा? ये आपके लिए होमवर्क है। जी हाँ, ये आपके लिए होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लें। बताएंगे क्या होगा। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता कर्म और भाव की प्रधानता का पता चलता है तो कौन सा वाच्य क्या होता है? ठीक, उसे क्या कहते हैं? दूसरी, चलिए इसको बता देते हैं। आपका वाच्य कहते हैं। ओके, इसे वाच्य कहते हैं। अब 20 वाले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब खंड ब में अब यहाँ से आपका 50 नंबर, 20 नंबर तो खत्म। अब यहाँ से आपका 50 नंबर स्टार्ट होता है। अब इसमें देखने को मिलेगा आपको, अगर आपके पास 2-3 साल का पेपर है तो उसको आप देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कौन सा जो आपका गद्यांश से रिपीटेड है और कौन सी आने की संभावना 100% है। वो आप पता लगा सकते हैं अपने से। ठीक है, तो आपको देखना है और आपको इसका अच्छे तरीके से तैयारी इसको पढ़ लेना है। ठीक है, हर एक चैप्टर से कि जैसे यहाँ पे मित्रता किसकी है। ठीक है, मित्रता कौन लिखे है, तो ये सबको आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ इसी प्रकार से 2 आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई कर से। ठीक, उसी प्रकार से आपका एक गद्यांश जैसे पद्यांश का भी मिलेगा। ठीक है, इसका भी जैसे पद्यांश का भी मिलेगा। क्लियर है? ओके जी। जैसे यहाँ पे पद्यांश में आपको यहाँ मिलेगा, जैसे उसमें भी गद्यांश में 2 दिया था तो पद्यांश में भी आपका 2 देंगे। ठीक है, अब जरा आगे बात करते हैं। आपको संस्कृत में अनुवाद करने को मिलेगा। सॉरी, संस्कृत में दिया रहेगा, आपको हिंदी में अनुवाद करने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से आप चैप्टर को पढ़ लेना है। ठीक है, और आपका जैसे गद्य से मिला तो पद से भी आपको संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने को मिलेगा। जैसे अब तो दुर्गामी च साक्षरो च पंडिता अमुक स्फुट कुर्वता च यु जनाति स पंडिता, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे नीचे देखिए कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। जैसे आपके खंड काव्य आपके हर जगह का अलग अलग होता है। जो आपके कॉलेज में आपका सॉरी आपके जो स्कूल में होगा, जो पढ़ाया गया होगा, उस खंड का आपको अच्छे तरीके से पढ़ कर जाना है क्योंकि आपकी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये खंड काव्य आपके जो इसमें से आपको पढ़ना होगा। अब जरा ध्यान दें कि 5 नंबर का वाला
5 नंबर वाला यहाँ से, 5 नंबर वाला यहाँ से, 5 नंबर का पूछता है। 5 नंबर आपका गद्य से जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय, और 5 नंबर में आपका कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है, और उसका साथ ही साथ उसके उनके रचना भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको 3 से 4 रचना याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपका 5 नंबर, ये 2 10 नंबर फिक्स होना। ठीक है, चलिए अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ क्या हुआ, एक श्लोक लिखना है, एक श्लोक लिखना है 2 नंबर का। ठीक है, अब एक यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए 4 नंबर का आपका आपका क्या पूछा है, आपका छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र पूछा है। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र भी आपको 4 नंबर का नंबर देगा। अब चला देखें 29 में आपका 2 नंबर में ठीक है, इसमें से 2 प्रश्न करना है। ठीक है, आपका 4 से 5 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको 2 करना होगा। अब जरा यहाँ पे देखेंगे, इसको संस्कृत में दीजिए, यानी कि कह रहा है श्वेता केतु कस्य पुत्र आसित, तो इसको संस्कृति में इसका उत्तर देना है। ठीक है, अच्छा 30 नंबर बात करूं तो निबंध आपको देखने को मिलेगा 7 नंबर का, जैसे स्वच्छ भारत अभियान क्या होता है, विज्ञान वरदान का अभिशाप क्या है, तो इन सभी के बारे में आपको लिखना होगा 7 नंबर में। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से पेपर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि और भी मैं वीडियो आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप हिंदी की 100% से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपका जैसे साइंस का है, मैथ का है, इनका भी मैं आपके लिए प्रॉपर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आपको अच्छे अच्छे नंबर उन सभी में हर एक सब्जेक्ट में आपके लिए दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए भाई इस पीडीएफ के लिए इसको लिए आपको भाई लाइक तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए हम बनाते हैं इतनी मदद करके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।